धर्मदास जी ने प्रश्न किया ना उत्तर दिया कि मैं 68 तीर्थ पर नहाऊंगा और भाई गीता जी का पाठ कराया करो, इस विधि मुक्ति पाऊंगा। बंदी छोड़ कहते हैं कि धर्मदास एक बात बताओ, पहले हम 68 तीर्थ को लेते हैं। आप किसी भी तीर्थ पर जाते हो, वहां पर क्या मिलेगा? एक तालाब होगा लंबा चौड़ा, उस पर 10-20 मंदिर होंगे, 5-4 घाट बने होंगे। आप उसमें स्नान करोगे। आप कहते हो कि हम कोई जीव हिंसा को ना करते, ये भी आपको गलतफहमी है। आप इतना पाप कर दो सो की गिनती ना हो सकती। मैं समझाता हूं कैसे। क्योंकि हरियाणा के लोग ज्यादा कावड़ में विश्वास बहुत करें से सावन के महीने में। यह बीमारी एक बिना बात की आप फैला रखी है, जिसका कोई प्रतिफल इनको नहीं मिलता। और भाई सच्ची कहें तो महसूस कर रहे हैं कि महाराज जन के नारायण ज्ञान गीता आ गया, भाई हमारी इतनी बड़ी परंपरा को गलत बता रहे हैं। 100 की 100 गलत है ये कावड़ लेना। ऐसा कबीर साहब गरीबदास जी बताते हैं। आप जाते हो यहां से कावड़ लेनता है, हरिद्वार की तरफ चले और सावन के महीने में इतने जीव हो जाते हैं। एक महीने में सावन के में जितना पाप हो सापने इतना 11 महीने में कोई ना होता। इतने जीव जंतु सावन के महीने में उत्पन्न हो जाते हैं। गरीबदास जी कहते सावन सैल ना कीजिए, हाना लग सी हंस, बहुत बड़ा नुकसान होता है तुझे। सावन में तो सैर करने घूमते भी नहीं जाना चाहिए, ऐसा प्रोहिबिशन कर रखा है, यानी मनाही कर रखी है। और हम उसी समय अपने कर्म बिगाड़ता ही हरिद्वार पर जाने से किस वास्ते? एक पाइया गंगा जल, गंगा जी का पानी लेने खातिर। अब यहाँ से चले, कोई बस में गया, कोई गाड़ी से गया, कोई पैदल गए। और ज्यादा भाव लोग ने कहा हम तो पैदल जाएंगे, पैदल आएंगे। और धर्मदास जी के समय में तो ज्यादातर पैदल लोग चलते थे, इतने साधन थे कोई ना। आज से 600 वर्ष पुरानी बातें हैं। तो जब हम यहाँ से चले एक तीर्थ, वहां पर गंगा तक जी तक गए, अरपेड़ियां ताई, इतने अरबों खरबों जीव अपने पांव तक खत्म कर दिए। और वहां से लेकर चले पाइया गंगा जल, पछले काना पाइया अगले काना, और लटका के डंडी कर उसको बिराना किस ढंग से सजा लेते हैं आदन भाव से। और 90% लोग तो वहां से सल्फा लेने जाओ से, और वहां क्या करेंगे? पी के गाल के डाल के बीड़ी में सिगरेट में सल्फा, और खींच के उस सल्फे ने अरनों को बोलो बम, जोर से खोपड़ी टन हो जाओ पर सारे दिन बम 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 बम, और कोई बात कोई ना। दूसरा ना बेरा के कहना से के नहीं कहना, इसका लाभ भी से कहानी से बोलो बम। अरे एक दूसरे लोग कहेंगे ओ बोले उरे ना जा, बड़ी बूचो कम से कम बोलना तो सीखो। उस आदरणीय इष्ट को तुम ऐसे बकवाद करने लाग रहे, लोग रहो बोले ठाला अपनी कावड़ में। तो ये तो इनके बोलने और विचार और कहने की तरीके हैं। तो और वहां से फिर चाले वापस बम बम करते हुए रास्ते में अपना सल्फा पीवे, दारू की घूंट ला लेगा, कोई टाल कोई ना। क्यों भाई सफर में थका है, सब मुंडे 5 सूझ पाटे से बिना सुल्फे का नशा किए बिना क्या हो गया? 10% व्यक्ति जो अपना नेक नीति जहां से बेचारे वो बड़ी बड़ी आत्मा वो भी गुम करी हुई, गुमराह हुई, तो उनको भी कोई लाभ नहीं है। और ला करके भगवान शिव जी की पत्थर की शिला पे और गंगा जल न चढ़ा कर नो कहो हो एक और लाऊंगा जोड़ा बोल रखे ओ तरह भला, एक तक पहुंचा एक और लाऊंगा जोड़ा बोल रखे। यानी कर्म फोड़ने और बाकी रह रहे हैं जो कि मैं बच जाऊं होता है, पक्के सकर रखेंगे, जोड़ा जरूर होना चाहिए इसका। तो महाराज कहे हैं कि ये भोली आत्मा उन लोगों द्वारा गुमराह कर दी। अगर उनको शुरू से ठीक रास्ता यूं मिल जाता जो हमारे भक्तों ने मिल गया तो टोंडले डोंगे बेचारे, सारे काम घर बैठे सरवन के। और रास्ते में क्या होता है, ये भावुक लोग 30 टाल ला देंगे, भोजन का प्रबंध करते हैं मुफ्त में उन कावड़ियां खातिर। और वो कावड़िया उड़ा खा कर जमा पेट भरे
छक्के दूध पीओगे तो गटागट, अच्छा खाएंगे रोट और पर लौट जाएंगे, जब बैठी खाउड़ जा रहे से एक डंडे से गाड़ के उसमें सो जाएंगे, ठाट तड़के चलेंगे। अब क्या होगा कि प्रथम तो उनको कोई लाभ नहीं होना, अगर छोटा मोटा भावना से वो गए भी हैं, को उस तीर्थ का कोई फल मिलना भी था तो रास्ते में वो सेवा करनी है, लूटने उनका पल्ला तो बम्बर पानी, दो चीज रह जाए और पल्ला कुछ नहीं बचता, ना को पुण्य बचता और कर्मा की पाप कर्मा की गिठड़ी इतनी बार हो जाती है। गीता जी में भगवान कृष्ण ने लिखा है, कहा है कि जैसे कर्म प्राणी करेगा दोनों भोगे हैं, जैसे का तात्पर्य पुण्य और पाप। पुण्य कर लो स्वर्ग में मिलेगा और पाप का नरक में भोग होगा और उसके बाद 184 में कुत्ते गधे बनोगे। अब वहां पर पुण्य तो बिना एक समझ लो बड़ी बात करके, क्यों तीर्थ फल कहते हैं, तीर्थ जाए एक फल और संत मिले फल 4 और सतगुरु मिले अनेक फल और कहें कबीर विचार। वो तीर्थ का फल मान लिया एक मिल गया आपने, और पाप अरब और खरब हो गए, दोनों भोगे। तीर्थ की साधना पे जानते मान लो आप स्वर्ग चले भी गए 2 घंटे ताई, तो जितनी पूंजी होगी उतने उस रेस्टोरेंट में आप जा सकते हो, वहां पर अपनी खा कर पूंजी पुण्य और मुंह लटका के बाहर आ जाओगे। तो दोनों भोगे होते हैं। यही महाराज कहते हैं कि तीर्थ बाट चले जो प्राणी, वो जीव बहुत से मारे है और जल में सूक्ष्म जीव बतेरे और स्नान करत संगार है। जोड़ कमा देखियो, जिसे नाने नाने बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक से होते हैं जीव, और जब स्नान करते हैं उसमें तीर्थ जल में जाओ आधी जगह ना काई लागी पाओ सन में कहते हैं। ऐसे घर्षण में सारे शरीर न मलमल करना हो, कभी जगह खाली ना रह जाए, पानी ना लागे तीर्थ का। और वो क्या होता है कि इतने जीव मार देश है अरब और खरब, और भाई वो पाप उसका अच्छी तरह फिर गिठड़ी बन जाती है। तीर्थ बाट चले जो प्राणी, जीव बहुत से मारे है और जल में सूक्ष्म जीव बतेरे, वो स्नान करत सिंगारे है। अब महाराज गरीबदास जी की वाणी आपको सुनाता हूं। लख 84 जल के वासी, हाँ ये तो वो है। अब नो कहता ना धर्मदास के मैं कोई पाप नहीं करता, आपको पाप गिनवाता हूं। धर्मदास जी कितने पाप आप करते हो कि जैसे आपने भोजन बनाया, यहाँ के वृंदावन पर गया हुआ था ना, वहां पर मथुरापुरी में, और अच्छा लीप लाप का दूर तो ही गोबर के गऊ के गोबर से पीली माटी तय और बहुत बढ़िया प्रबंसा, और फिर उसमें चूल्हा ला रखा। अब देखो भ्रम क्यों कर दूर हो सा जीव का। उस दिन तो वो मानना को ना महाराज गरीबदास जी की कबीर साहब की बात को, तो कबीर साहब ने क्या किया, वहां से अंतर ध्यान हो गए, उस समय हो गए ना, वहां से निकल चले गए। बोले को ना अच्छा अच्छा भाई ना मानता तेरी मौत से अपना कह ले दो ना, आप सच्चे हो गए धर्मदास, लेकिन यह बात तेरी साधना गलत से। अगले दिन धर्मदास जी ने अच्छा बढ़िया लीप लाप के और चौका लाया, नहीं अपना चूल्हा तैयार किया, अपने हाथों रोटी बनाई, भोजन तैयार किया। भोजन बनाते बनाते जो लकड़ी बाल रखी थी चूल्हे में जगह लगा रखी थी, वो जलते जलते उसके सामने आ गया पिछला हिस्सा। जब पिछला हिस्सा सामने आया तो उसमें बेरा ना जाने कितनी कीड़ियां उसके थोथे लकड़ी में तो बाहर निकल रही हैं। अपने अंडे बच्चा ने मुंह में ले रही, और लकड़ी का पिछला हिस्सा जैसे पानी सा आ जाया करे, इस प्रकार वो इतनी गर्म हो गया कि वो कीड़ी उसके ऊपर पड़े, पटदेसी मर जाए उस पिछले से। अंदर तो जल्दी सो जल्दी जो बचाव की खातिर बाहर भाग रही थी, वो अपने बच्चा समेत उसमें पड़े और उस पानी से में वहीं खत्म हो जाए, इतना गर्म हो चुका था। उनको तरफ देखकर धर्मदास से एकदम ऐसे उचक कर पड़ा, अकोट तेरे की जुल्म हो गया। तो ये तो इतनी लंबी लकड़ी थी को 4-5 फुट की, और इसमें तो बस सारी थोथी, और इसके अंदर बिरना कितने जीव मार दिया, तो मैंने जुल्म कर दिया। आज इस भोजन को मैं नहीं पाऊंगा,
इसे पाप के भोजन को मैं नहीं खाऊंगा। ये विचार करके सोचा कि किसी महात्मा ने खिला देता हूँ। वो लेकर वह थाली नो की ना ऊपर सुंदर कपड़ा डालकर स्वच्छ, और कहाँ पहुंचा कि गरीब एक साधु की ढूंढ में टो में चला, तलाश करने लगा। तो कबीर साहब एक वृक्ष के नीचे एक महात्मा का रूप बनाकर और ऐसे बैठ गए। जब वहां पर वो पहुंचा, कबीर साहब अपने आप मन में कुछ बुदबुदा रहे हैं, अपने आप बोल रहे हैं। धर्मदास ने सोचा कि महात्मा लोग जब सब इच्छा से अपनी मस्ती में कोई बात कहें से वो गजब की बात बता दिया करें, क्यों ना महात्मा के पीछे बैठकर उसकी बात सुनता हूं, उसके बाद महाराज ने भोजन कराऊंगा। क्या किया? कबीर साहब क्या कह रहे थे? अरे मन, तो भी पक्का उस कुत्ते की पूछड़ कैसा है, कितना तने समझा लूं और कितना सतमार्ग बता दूं, पर तेरा एक पल्ला नहीं पड़ती। भाई तुम मेरे को प्रेरणा सुनकर लोगों की कि चल तीर्थ में ना आवेंगे, यहाँ तीर्थ में ले आया बेटा, मैं तो नहाऊं कोई ना, क्यों ना नहाऊं कि इस जल में तो बिना कितने जीव से, और ये 24 घंटे इसका मारने लाग रहे भाई, और ये देखे मुक्ति ना पाते। क्या कहते हैं? मन तू मान सरोवर नारे, मन मान सरोवर नान रे, जल के जल जंत रहे जल माही, ये आठों वक्त बिहान रे, आठों वक्त बिहान रे। मन भाई मान सरोवर में नहा, ऐसा बता रखा संतों ने। कहा वो मान सरोवर? वो ऊपर है भाई, उस मान सरोवर में नहाएंगे ना जब पाप कटेंगे। इन नकली तीर्थों के बनावटी तीर्थों में नहाते हैं, कोई ना पाप कटे। 184 जल के बासी, ये ब्रह्मचारू खान रे, चेतन हो कजड़ को पूजे, ये गांठ बांध पासान रे, गांठ बांध पासान रे। वो सारे तीर मारे थे पछला कान बेरा था उनको, धर्मदास खड़ा है, मालूम था उसका तीर ठोके थे कि यह फूट जाओ इसके अंतकरण में जो गलत साधना जमा होगी है, या तो इन रुम्बिया तो भी ना फूटता। इतना कसूते शब्द, इतनी गजब बाणी बंदी छोड़ फोड़े से जब इनको मार मार कर इनको सीधा करता है। कहते हैं भाई 184 जल के बासी, ब्रह्मचारों खान रे। इस तीर्थ जल में रहने वाले प्राणी भी 84 में चक्कर काटते। मछली आवश्य और बुगला ऊपर बैठा है उस तीर्थ में, और उसकी पकड़ के टीट भी खा जाता है। अगर इस तीर्थ में कुछ साधना समाधान होता, बचाव होता, ये तो बेमौत मारेगी मछली और वो खा ली उसने, बुगले ने, तो भाई तीर्थ में नहाने वाली जीवों के तो ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए थी। कहते हैं 184 जल के वासी, ये ब्रह्मचारू खान रे, चेतन हो कजड़ को पूजे, ये गांठ बंद पाषाण रे, गांठ बंद पाषाण रे। मरकब कहाँ चंदन के लेपे, क्या गंग नवाए सवान रे, सुधी हो न पूछतास की, वो छोड़े को ना बाण रे, वो छोड़त नहीं बाण रे। जो गलत साधना करते हुए और संतों की बात को स्वीकार भले ही वो अपने मन में शांत हो गए हो, अपने मन में खुशी मना रखी हो कि हम जो साधना कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, तो वो प्राणी कहाँ जाते हैं? वो 84 में चले जाते हैं, उनको यम के दूत पकड़ कर ले जाते हैं। गरीबदास जी महाराज कहते हैं जैसे चंदन सर्प लिपटाई, भाई शीतल तन भया विष नहीं जाई। जैसे गर्मियों के दिनों में चंदन के पेड़ का चारों तरफ भुजंग यानी सर्प लिपट जाते हैं, क्योंकि चंदन के पेड़ में शीतलता बहुत होती है, और वो अपने शरीर में, क्योंकि उनमें गर्मी होती है जहर की,
और वो वृक्ष के चारों तरफ लिपट के अपने आप को बहुत आनंदित हो जाते हैं, बहुत आनंद में समझते हैं और वो सोचते हैं कि तुमने बहुत शांति प्राप्त होगी। गरीबदास जी महाराज कहते हैं ऐसी ही तुम्हारी ओछी साधना है। तुमने मान रखा है कि थोड़ी बहुत टेम्परेरी रिलीफ, अस्थायी थोड़ा सा आपको सहयोग हो रहा है, आपका जन्म मरण का बीमारी और जहर को ना मिटा। कहते हैं शीतल तन भया विष नहीं जाई, शरीर को थोड़ी सी टेम्परेरी रिलीफ हुआ है, वो जहर तज्यों का जो धरा वो खत्म नहीं हुआ आपका। इसी प्रकार जो साधना हम कर रहे हैं उनसे थोड़ा बहुत राहत जरूर मिला। जैसे स्वर्ग चले गए, स्वर्ग में भी खूब मौज हुई, ठाठ हुए, यहाँ पर 2 पैसे हो जाए, रोटी समय पर मिल जाए, अच्छी कार कोठी हो जाए, सनमौज मान ली। और ये स्वर्ग के पास है तो काग की बीट है और स्वर्ग को इतना सुख है वहां पर। गरीबदास महाराज कहते हैं कि इस स्वर्ग को भी फेल करके फिर कहते हैं सतलोक में ये स्वर्ग भी काग की बीट समान है। तो जैसे आपने साधना छोटी मोटी की और स्वर्ग प्राप्ति कर ली, आपने महसूस कर लिया कि हमने घना सुख हो गया। कहते ना भाई वह जन्म मरण की बीमारी तो नो की नो बाकी है। जैसे कल बताया था गीता जी में कि भाई के अर्जुन तेरे मेरे संखों जन्म हो लिए और ना यो जन्म मरण तेरा मिटे ना मेरा मिटे।